नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्न इजी। आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है एसएससी सीजीएल 2019 का जो टियर 1 का एग्जाम था उसका 3 मार्च का सेकंड शिफ्ट का जो जीके का सेक्शन है वो हम आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और ये हमारी जो लेटेस्ट में शुरू हुई फ्रेश सीरीज है एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन सीरीज, उस सीरीज का ये दूसरा पार्ट है। इसका पहले का जो वीडियो था उसमें हमने 3 मार्च की ही फर्स्ट शिफ्ट को पूर्ण रूप से डिस्क्राइब किया था। तो अगर आपने पिछला वीडियो मिस किया है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम है उस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो कोई भी एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो हमने सारे क्वेश्चंस को एक ही प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर आपको बताए हैं और विस्तृत विवरण के साथ बताए हैं, जिससे आपको किसी भी क्वेश्चंस को ढूंढने में या किसी भी क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन लेने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। और जो सेकंड शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है। साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। हमने सभी क्वेश्चनों को सेक्टर बाय सेक्टर बांट दिया है। पहले हम साइंस के क्वेश्चंस की बात करेंगे, फिर हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और करंट। तो सारे क्वेश्चन सेक्शन बाय सेक्शन है, जिससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले बात करेंगे साइंस की। तो साइंस का जो क्वेश्चन है, कशेरुकी प्राणी से संबंधित है, पक्षी, स्तनधारी, मछली या फिर घोंघा। आपको बताना है कि इसमें से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है। पहले तो ये जान लेते हैं कशेरुकी प्राणी होता क्या है। कशेरुकी प्राणी होता है जिन प्राणियों में रीढ़ की हड्डी या फिर स्पाइनल पाया जाता है। तो ऐसे जो जीव होते हैं वो कशेरुकी प्राणी कहलाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है, तो यहाँ पर पक्षी, स्तनधारी और मछली ये सभी कशेरुकी प्राणी हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन बचता है घोंघा, जो कि कशेरुकी प्राणी नहीं है। बात करेंगे कशेरुकी प्राणी ये किस संघ से संबंधित है, तो ये संघ कार्डेटा के अंतर्गत आता है और संघ कार्डेटा के अंतर्गत आने वाला सबसे बड़ा उपसमूह है वो कशेरुकी प्राणियों का ही है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो लाइक कीजिए और कोशिश कीजिए कि वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है। आपको बताना है सिरके का प्रमुख घटक क्या है। यहाँ पर कुछ एसिड दिए हुए हैं ऑप्शंस में, साइट्रिक, एसिटिक, लैक्टिक और नाइट्रिक। तो कौन सा एसिड जो है वो सिरके का प्रमुख घटक है। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है एसिटिक एसिड। हमारे आंसर देने से पहले आपको लगभग 10 सेकंड का समय मिल जाता है, जिससे आप इन क्वेश्चंस के आंसर को अपने मन में गैस भी कर सकते हैं। गैस करने से अगर आपका आंसर ठीक आता है, जिससे आपको अंदर से कॉन्फिडेंस होगा और आपको आगे की तैयारी करने में मदद मिलेगी। तो इसका सही आंसर है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो होता है वो एथेनोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इस एसिड के कारण जो सिरका होता है उसमें खट्टा स्वाद और खुशबू आती है। ये इस एसिटिक एसिड का काम होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो साइट्रिक एसिड यूज किया गया है ये खट्टे फलों में ज्यादातर पाया जाता है, चाहे वो नींबू, संतरा और जो भी खट्टे फल हैं वहां पर साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अगर बात करें हम लैक्टिक एसिड की, तो लैक्टिक एसिड का मानव शरीर में जो प्रभाव पड़ता है वो ये होता है कि जब ये लैक्टिक एसिड मांसपेशियों में जम जाता है तो शरीर में थकावट पैदा होती है। तो ये सारे सभी एसिडों के महत्वपूर्ण कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नियम है जो कि पूछा गया था कि ये नियम कौन सा नियम कहलाता है। साइंस से संबंधित क्वेश्चन है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच की दूरी को दोगुनी कर दिया जाता है, कोई दो विद्युत आवेश हैं उनके बीच की अगर दूरी को हम दुगनी कर देंगे तो उनके बीच जो बल लगता है वो पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है। तो ये कौन सा नियम कहलाता है। तो ये जो नियम है यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, पास्कल, हुक, स्टीफन और कूलॉम। तो इनमें से कौन सा नियम इसको फॉलो करता है। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है कूलॉम का नियम, तो कूलॉम का नियम के अंतर्गत यही बताया गया है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी हो जाती है तो उनके बीच जो लगने वाला बल है वो उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है। तो मानव शरीर में फेफड़ों के बीच में पाई जाने वाली जो ग्रंथि है वो कौन सी है। ऑप्शंस हैं पिट्यूटरी ग्लैंड,
हाइपोथैलेमस, थाइमस या फिर पिनियल। तो इनमें से जो फेफड़ों के बीच में पाई जाती है वो ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि। थाइमस जो है वो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित है और यह ग्रंथि फेफड़ों के बीच में पाई जाती है। इसके अलावा और जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं, पीयूष ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो हाइपोथैलेमस या अधिष्ठेतक ग्रंथि है, ये शरीर में तापमान को नियंत्रित करती है, नींद को नियंत्रित करती है। इसके अलावा और भी बहुत ही महत्वपूर्ण, चाहे वो वजन हो, प्यास हो, भूख हो, प्रजनन हो, इन सभी को हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है वो इन सभी चीजों में नियंत्रण रखती है। इसके अलावा अगर हम बात करें पिनियल ग्रंथि की, जिसको शीर्ष ग्रंथि भी कहा जाता है, तो यह मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है और यह अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसमें जो जागना, सोना, इसके अलावा जो भी मौसमी गतिविधियां हैं, उनकी जो जानकारी है वो इसी ग्रंथि के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचाई जाती है। तो ये सभी इन ग्रंथियों का काम है। नेक्स्ट है, जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फॉक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है? तो जो प्याज में अमीनो एसिड सल्फॉक्साइड पाया जाता है वो कैसे बदलता है, किस तरीके से बदलता है? तो जो सिंथेज एंजाइम होता है वही इसको परिवर्तित करता है। तो किस रूप में इसका परिवर्तन होता है? तो इसका जो परिवर्तन होता है वो सल्फेनिक एसिड के रूप में परिवर्तित होता है। जो सिंथेज एंजाइम है ये प्याज में पाए जाने वाले अमीनो एसिड सल्फॉक्साइड को सल्फोनिक एसिड में परिवर्तित कर देता है, जिसके कारण आंखों से आंसू आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? हमारे जो भूमंडल है इसमें रात्रि काल में जो पिंड चमकते हैं वो कौन से पिंड होते हैं? ऑप्शन है खगोलीय पिंड, उल्का पिंड, तारामंडल या फिर क्षुद्र ग्रह। तो जो रात में चमकते हैं पिंड वो होते हैं खगोलीय पिंड। उल्का पिंड जो होते हैं वो एक गैस के गोले के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हुए दिखाई देते हैं, जो बहुत तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करते हैं। इसके अलावा जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो उल्का पिंडों से बड़े होते हैं और ग्रहों से छोटे होते हैं। और तारामंडल की अगर हम बात करें तो तारामंडल हमारे जो पृथ्वी का जो क्षेत्र है इससे काफी अधिक दूर एक तारों का समूह होता है जो कि रात में टिमटिमाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हुई चमकने वाले पिंडों की, तो वो होते हैं खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंडों के अंतर्गत चंद्रमा और इसके अलावा और भी जो ग्रह हैं वो सभी आते हैं। कुछ ग्रह रात में चमकते हैं, कुछ भोर के समय दिखाई देते हैं। तो ये सभी क्या हैं? खगोलीय पिंड के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है? माधवपुर मेला किस राज्य में लगता है? तो माधवपुर मेला निम्न में से गुजरात राज्य में लगता है। यह गुजरात राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, दीपावली, पोंगल, मकर संक्रांति या फिर लाई हरोबा। तो इनमें से किस त्योहार का अर्थ जो है मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है? तो इसका जो सही आंसर है वो है लाई हरोबा। लाई हरोबा जो है ये एक जनजाति होती है मणिपुरी मेइटी। तो मणिपुरी मेइटी समुदाय द्वारा इस त्योहार को मनाया जाता है। ये 5 दिन चलता है और ये त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। और इसका जो अर्थ होता है लाई हरोबा का वो होता है मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? हिस्ट्री से आया हुआ क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक बताना है। तो नंद वंश का अंतिम शासक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको द लेडी वेलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता था? या यूं कहें द लेडी वेलिंगटन पार्क के नाम को बदल करके क्या नाम रखा गया है? तो इसका जो नाम रखा गया है वो है लोधी गार्डन। जो लेडी वेलिंगटन पार्क है इसका नाम बदल करके लोधी गार्डन रखा गया, जो कि दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में जो सफदरजंग का मकबरा है वहां से कुछ ही दूरी पर लोधी मार्ग पर यह गार्डन स्थित है, जिसको पहले लेडी वेलिंगटन पार्क के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है,
हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? अजातशत्रु जो है वो किसका पुत्र था, ये आपको बताना है। तो अजातशत्रु जो था वो बिंबिसार का पुत्र था। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है हिस्ट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉम्बे या मुंबई, यहाँ पर जो गेटवे ऑफ इंडिया की जो आधारशिला रखी गई वो किस वर्ष रखी गई थी? तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि गेटवे ऑफ इंडिया की जो आधारशिला रखी गई थी वो किस वर्ष रखी गई थी? 1913, 20, 1905 या फिर 1915? तो वर्ष 1913 में इसकी आधारशिला रखी गई थी और ये वर्ष 1924 में बन के तैयार हुआ था। कुल 11 वर्ष लगे इसको बनने में। यहाँ पर आधारशिला पूछी गई थी तो वो 1913 है। नेक्स्ट है कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, यह कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक के जो कोडागु जिला है वहां पर यह वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और चाहे वो करंट का क्वेश्चन हो या फिर स्टैटिक क्वेश्चन हो, हिस्ट्री क्वेश्चन हो, इन सभी को आप देख सकते हैं कि किस सेक्शन से क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में स्थित है? तो जो बोर्रा की गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? तो बोर्रा गुफाएं साउथ में स्थित हैं, और साउथ में जो अनंतगिरी हिल्स है वहां पर बोर्रा की गुफाएं स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 की ब्रांड फाइनेंस नेशन रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा था? तो 2019 की जो ब्रांड फाइनेंस नेशन रैंकिंग है उसमें भारत का स्थान कौन सा था? तो भारत का स्थान इस रैंकिंग में 7वां था, और भारत ने इस रैंकिंग में 2 स्थानों का इजाफा किया और ये 7वें स्थान पर पहुंचा। पहले जो इसका स्थान था वो 9वां था, और इसने अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए 7वां स्थान पाया। अगर बात करें इस रैंकिंग में प्रथम स्थान की, तो इस रैंकिंग में प्रथम स्थान जो है वो अमेरिका का है। उसके बाद जो आता है चीन, जर्मनी और जापान जो है वो दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पर स्थित हैं। ये किसी भी देश की ब्रांड वैल्यू को निर्धारित करता है, जिसमें जो अमेरिका की ब्रांड वैल्यू है वो सबसे अधिक है। उसके बाद चीन का नंबर आता है, भारत का स्थान 7वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पुस्तक है कर्म योद्धा ग्रंथ। कर्म योद्धा ग्रंथ जो पुस्तक है इसका विमोचन गृह मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा किया गया। क्वेश्चन आप ये बनता है कि इस पुस्तक का जो आधार है वो क्या है, किसके जीवन पर आधारित है? ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नरेंद्र मोदी या फिर महात्मा गांधी। तो इसका जो सही आंसर है वो है नरेंद्र मोदी। ये नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन किस हवाई अड्डे पर होना निर्धारित है? चूंकि ये क्वेश्चन फरवरी में बन गया होगा और मार्च की 3 मार्च की शिफ्ट में इसको पूछा गया था, और इसका आयोजन बाद में होना निर्धारित था। तो इसका जो आयोजन किया गया वो 12 से 15 मार्च को हैदराबाद में किया गया। तो इस वजह से क्वेश्चन को पूछा गया था कि कब होना निर्धारित है। और अब ये जो विंग्स इंडिया 2020 का जो आयोजन था ये हो चुका है, और ये 12 से 15 मार्च को हैदराबाद में मनाया गया। कहाँ पर मनाया गया, किस एयरपोर्ट में मनाया गया? तो बेगमपेट हवाई अड्डे पर इसका जो आयोजन है वो किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर नागा स्वामी ये किस देश के रजत जयंती अंतर्राष्ट्रीय कला सम्मेलन में सम्मानित किए गए हैं? तो आर नागा स्वामी को बांग्लादेश में सम्मानित किया गया। आर नागा स्वामी जो है वो एक पुरातत्ववेत्ता है, और इनको अंतर्राष्ट्रीय कला सम्मेलन की जो रजत जयंती थी वहां पर इनको सम्मानित किया गया। इसका जो आयोजन किया गया वो कहाँ किया गया? बांग्लादेश में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस जिसका 95वां संस्करण है इसका आयोजन किस देश में किया गया? और ये हेस्टिंग्स के नाम से आयोजित की जाती है। तो हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का जो 95वां संस्करण है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑप्शंस हैं, और इसका जो सही आंसर है वो है इंग्लैंड। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार कौन हैं? तो पहले भारतीय घुड़सवार जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है उनका नाम है फवाद मिर्जा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में किस राज्य विधानसभा ने राष्ट्रीय प्रतीक और राजकीय फूल को मिलाकर के अपना एक नया लोगो बनाया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय प्रतीक और उस स्टेट का जो राजकीय फूल है उसको मिला करके एक नया लोगो बनाया है। तो किस राज्य ने बनाया है? ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, कौन कौन से ऑप्शंस पूछे गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने अपना नया लोगो बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक निवेशक सम्मेलन, जिसको हम एसेंट के नाम से जानते हैं, तो एसेंट 2020 का जो आयोजन किया गया वो किस राज्य में किया गया था? तो इसका जो आयोजन किया गया महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल, गुजरात में से किस राज्य में किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया वो केरल राज्य में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र, जिसको सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के नाम से भी जानते हैं, ये किस राज्य में खोला गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है गुजरात। गुजरात में पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र खोला गया, किसके सहयोग से? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है, 50वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो 50वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित जिनको किया गया है वहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। तो इनका जो सही आंसर है वो है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को 50वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये क्वेश्चन 3 मार्च की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। नेक्स्ट में हम बात करेंगे 3 मार्च की थर्ड शिफ्ट की। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। अगर आपका इसी तरीके से वीडियोस को लाइक और शेयर मिलते रहेंगे तो हम आगे भी और भी अच्छे तरीके से इन वीडियो को आप तक पहुंचाएंगे। अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आपको कोई सुझाव देना है या आपको कोई शिकायत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।